हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोग परसेंटेज का यूज़ भी देखेंगे कि परसेंटेज के साथ एलिगेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मिश्रण और मिश्रानुपात के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसमें क्या कहा जाता है, ए मिक्सचर ऑफ 750 ग्राम कंटेन्स 70% ऑफ शुगर एंड रेस्ट इज वाटर. What quantity of water should be added in the mixture so that the mixture quantity of sugar became 50%? 750 ग्राम चीनी के घोल में 70% चीनी है। इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे चीनी की मात्रा 50% हो जाए। बच्चे ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको प्रतिशत के तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बच्चे, एक मिश्रण होता है। कितना होता है मिश्रण का वजन, तो 750 ग्राम, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। इसमें दो कंटेंट है बच्चे, एक शुगर है, एक चीनी है, शुगर है, और दूसरा कंटेंट क्या था बच्चे, तो पानी का। दूसरा कंटेंट पानी का है, वाटर का है। और ये कितना परसेंट था बच्चे, तो ये 70%। जो शुगर होता है वो 70%, और जो पानी होगा ऑब्वियस है बच्चे कितना परसेंट होगा, 30%। नहीं, यदि मिश्रण में ही 70% चीनी हो जाए तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 30% होगी। अब हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसमें आप कुछ वाटर मिलाएं। क्या मिक्स करें बच्चे, तो वाटर। कुछ हम लोग पानी मिलाने वाले, इसमें पानी हम लोग मिक्स करने वाले। ठीक बच्चे, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। यदि मिश्रण में आपने पानी को मिलाया तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन चीनी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। लेकिन पानी मिलाने से मिश्रण की मात्रा तो बढ़ेगी। तो ये जो 750 ग्राम था, इसको मैं मान लेता हूँ बच्चे ये बढ़ के कितना हो गया, तो x ग्राम। ठीक है, समझाने के लिए मैं पूरा मेथड लिख रहा हूँ। 750 ग्राम में हमने कुछ पानी मिलाया तो ऑब्वियस है अब वो 750 ग्राम नहीं रहेगा बच्चे। 750 ग्राम से उसका वजन ज़्यादा होने वाला है, 750 ग्राम से ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। और पहले कितना था, 750 ग्राम। अब जो मात्रा बढ़ के हो जाती है, जो x ग्राम हमने बनाया बच्चे, इस x ग्राम में क्वेश्चन कहता है जो शुगर का परसेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50%। जो चीनी का प्रतिशत होना चाहिए 50%, और पानी का कितना होना चाहिए बच्चे, ये भी 50% होगा। यदि चीनी की मात्रा 50% हो गई तो पानी की मात्रा भी कितनी होगी बच्चे, 50%। तो 50 100 होता है, दोनों को प्लस करके 100 आपको बनाना था। तो दोनों में निश्चित मात्रा क्या है बच्चे, वो देखो। पहले मिश्रण में जो चीनी था और बाद के मिश्रण में जो चीनी है, ये दोनों क्वांटिटी वाइज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मात्रा में दोनों बराबर होगा। पानी की मात्रा तो बढ़ रही है, पानी की मात्रा जो भी थी बच्चे यहाँ, उससे पानी की मात्रा बढ़ने वाली है यहाँ पर। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपने पानी मिला दिया। ठीक है, चीनी तो आप नहीं मिला रहे। इस 750 ग्राम में चीनी की जो मात्रा थी और जो मात्रा बढ़ने वाली है, इसमें जो चीनी की मात्रा होगी वो दोनों मात्राएं आपस में बराबर होगी। ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है बच्चे, कि यहाँ जो चीनी की मात्रा है और यहाँ जो चीनी की मात्रा होगी वो दोनों आपस में बराबर होगी। क्योंकि इस मिश्रण में आप सिर्फ पानी मिला रहे, चीनी नहीं मिला रहे, तो आपको इसी को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो ये जो 750 ग्राम था बच्चे, इस 750 ग्राम का कितना प्रतिशत चीनी होता है बच्चे, 70%। तो ये जो 70% है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये x ग्राम जो था, इस x ग्राम के इस 50% के बराबर। समझ पा रहे, क्योंकि आपने पानी मिलाया था तो चीनी की मात्रा निश्चित होगी, चीनी की मात्रा नहीं बदलने वाली है। प्रतिशत जरूर कम हो गया है, लेकिन जो मात्रा है वो बराबर होगी पहले की और बाद की। तो 70% और 50% को बच्चे इक्वल करेंगे। ये जो मैंने स्टेप लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये सिर्फ हम लोग समझाने के लिए इसको देख रहे हैं। बाकी पेपर में आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, इस स्टेप से आप स्टार्ट करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रहेगी। और यहाँ से एक स्टेप आप लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे बच्चे, तो देखो परसेंट से परसेंट हटाओ, 1 0 से बच्चे 1 0 कट जाएगा, 5 से देखो बच्चे ये 15 टाइम्स से आएगा। और 150 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो x कितना हो जाएगा बच्चे, 15 7 105 और 0। तो जो नई मात्रा है वो कितनी बन गई बच्चे, तो 1050 ग्राम। ये जो आपने x माना था, ये मात्रा कितनी होगी बच्चे, 1050 ग्राम। समझ पा रहे हैं, जो आपने x माना उसकी मात्रा कितनी होगी बच्चे, तो 1050 ग्राम। तो आप मुझे ये बताओ, पहले आपके पास 750 ग्राम था, फिर कितना हो गया बच्चे, 1050 ग्राम। पहले आपके पास 750 ग्राम था, आपने इसमें कुछ पानी मिलाया और मात्रा बढ़ के कितनी हो गई बच्चे, 1050 ग्राम। कितना मिलाया आपने, दिख रहा है आपको,
750 से 1050 होने का मतलब है आपने इसमें 300 ग्राम पानी मिलाया था। समझ पा रहे? यही आपका आंसर है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। समझाने के लिए मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, तो बोर्ड भरा हुआ सा है, लेकिन आप इसको 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। समझ पा रहे? और इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? आंसर इज बी। बी इज राइट आंसर। समझ पा रहे? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A mixture of 900 gram contains 60% sugar and rest is water. What quantity of water should be added in the mixture so that the mixture quantity of sugar became 40%? 900 ग्राम चीनी के घोल में 60% चीनी है। इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे चीनी की मात्रा 40% हो जाए? ये बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे, आपने क्या मिलाया इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन को यदि हम लोग समझ चुके हैं तो देखो अब सेकेंड क्वेश्चन को इतना फास्ट हम लोग कर सकते हैं। पहले से आपका बेसिक कवर हो गया। 900 ग्राम था बच्चे, उसमें 60% चीनी है। आप पानी मिलाने वाले हैं। आप पानी मिलाएंगे तो चीनी की मात्रा निश्चित रहने वाली है। इसका मतलब वेरी स्टार्ट में जो 900 ग्राम मिश्रण था बच्चे, इस 900 ग्राम में जो चीनी की मात्रा है, आप पानी मिलाने वाले हैं तो पानी की मात्रा तो बढ़ेगी। आपने चीनी तो नहीं मिलाया था, तो चीनी की मात्रा वही रहेगी। प्रतिशत जरूर उसका कम हो जाएगा क्योंकि आप पानी मिला रहे हैं। प्रतिशत जरूर घटने वाला है चीनी का, लेकिन चीनी की मात्रा नहीं घटेगी। आपने उसमें से चीनी निकाला नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये जो 900 ग्राम था बच्चे, इसमें चीनी की मात्रा कितनी है? 60%। तो ये जो 60% है ये किसके बराबर होने वाला है? बाद में जब हम उसमें पानी मिला देंगे, पानी मिलाने के बाद ये 900 ग्राम का वजन बदलने वाला है, और जो बदल के आता है बच्चे उसको मैं x ग्राम मान लेता हूँ। 900 ग्राम में हमने पानी मिलाया और पानी मिलाने के बाद जो मात्रा नहीं आपको मिली उसको x ग्राम मान लिया। और यहाँ चीनी की मात्रा कितनी होगी बच्चे? क्वेश्चन कहता है कि एट द एंड 40% चीनी होना चाहिए। तो जो शुरू में 60% था बच्चे, बाद में कितना होगा? 40%। मैंने यहाँ पे डिजाइन नहीं बनाया क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ निश्चित है, जो फिक्स्ड है, जिसको हम नहीं मिला रहे, जैसे आपने पानी मिलाया था, पानी की मात्रा बढ़ी, चीनी हमने नहीं मिलाया था, तो चीनी की मात्रा निश्चित रहेगी। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? उसके दोनों प्रतिशत को हम लोग इक्वल कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करो, देखो परसेंट से परसेंट चला जाएगा, और 40 से 2 से बचे 2 बार में, 20 से 2 बार में, और 20 से 3 बार में। 2 से और इसको काट दो बचे तो कितना? 450, 450। अब गुना करो। x की वैल्यू देखो बच्चे, x कितना आ रहा है? 3, 0, 3 से 5, 15, 12 और 13, 1350 ग्राम। समझ पा रहे? जो x आया वो 1350 था, 1350 हो रहा है। तो पहले तो बच्चे ये 900 ग्राम था, तो आपने 900 ग्राम में कितना मिलाया होगा कैसे पता चलेगा? माइनस करो बच्चे। तो इसका मतलब इसमें हम लोगों ने कितना पानी मिलाया? 450 ग्राम। समझ पा रहे? तो आंसर कौन सा सही होना चाहिए बच्चे? इट इज बी। इसमें मैंने सारे स्टेप्स नहीं लिखे, आपको ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What quantity of dry fruits can be obtained from 270 kg fresh fruit if fresh fruit contains 80% water and dry fruit contains 10% water? 270 किलोग्राम ताजे फलों से कितना ग्राम मेवा बनाया जा सकता है यदि ताजे फलों में पानी की मात्रा 80% हो तथा मेवा में पानी की मात्रा 10% हो। 270 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट होता है, जैसे आप ग्रेप्स ले सकते हैं, तो वो 270 किलोग्राम से, जो अंगूर है बच्चे, जो हम लोग खाते हैं, फिर वो किशमिश बन जाता है, रेजिन बन जाता है, ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो 270 किलोग्राम ताज़ा था, फ्रेश था। उसमें जो पानी की मात्रा है बच्चे कितनी है? 80%। फिर उसको क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है। तो ड्राई करने के बाद क्या होगा? उसमें से पानी धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, और पानी ड्राई होने के बाद जब वो ड्राई फ्रूट्स बन जाता है, जब वो मेवा बन जाता है, तो उसमें पानी की मात्रा कितनी रह जाती है बच्चे? 10% रह जाती है। इसका मतलब ये है कि पानी की जो मात्रा है वो कम हो रही है। जो पानी का कंसंट्रेशन था वो कम हो रहा है उस फ्रूट्स में से। ऐसा ही होता है, आप घर में भी देखो, यदि कोई फ्रूट्स आप ला के रख दो और 2-3 दिन बाद देखो तो उसका वेट थोड़ा सा कम आपको फील होगा, वो वेट कम हो जाता है। कैसे? तो धीरे धीरे पानी की मात्रा उसमें से कम होती रहती है। तो ऐसा ही था बच्चे, 270 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट होता है। फ्रेश फ्रूट कितना था बच्चे? तो 270 किलोग्राम। ये ताज़ा फल है। इसमें जो पानी की मात्रा है, यहाँ पानी की मात्रा देखो बच्चे, वाटर, इट वॉज 80%, 80% पानी होता है। तो जो पल्प होगा बच्चे, जो पल्प होगा वो कितना होगा? 20%। पल्प का मतलब पानी को छोड़ने के बाद जो ताज़ा फल है उसमें से पानी वाला हिस्सा यदि हम छोड़ दें तो जो दूसरा हिस्सा होता है, गूदेदार भाग जो होता है बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं? पल्प। तो वो 20% होगा। यदि 80%
पानी है तो पल्प कितना होना चाहिए 20%। अब ये जो फ्रेश फ्रूट था बच्चे कुछ समय के बाद ये ड्राई होगा। ऑब्वियस है ड्राई होने के लिए क्या होगा, पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। नहीं, पानी की मात्रा कम होगी, पानी सूखेगा। लेकिन ये जो पल्प है ये पल्प सूखेगा क्या, नहीं। किसी भी फ्रूट का जो गुदेदार भाग है बच्चे, जो पल्प वाला हिस्सा है वो नहीं ड्राई होता है, ठीक है। ड्राई क्या होगा, तो ये पानी का हिस्सा। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, जो पल्प है बच्चे, वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसकी मात्रा नहीं घटेगी, पानी की मात्रा घटने वाली है। तो इसे बच्चे हम लेके नहीं चलेंगे, इस वैल्यू को लेके चलेंगे। और ये फल जब ड्राई होता है तो मैं मान लेता हूं कि x किलोग्राम हो गया। ये ड्राई होने के बाद x किलोग्राम हो गया। अब इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स है बच्चे, ये ड्राई फ्रूट्स है, ये मेवा बन के तैयार हो चुका है। इसका वजन मैंने x किलोग्राम मान लिया। अब पानी की मात्रा कितनी है बच्चे, यदि वाटर देखो तो 10%। फल सूखने के बाद सिर्फ 10% पानी रह जाता है। इसका मतलब इसमें जो पल्प है बच्चे वो कितना होगा, 90%, क्योंकि कुल मिला के 100% तो होना चाहिए। तो 10% यदि पानी है तो पल्प की मात्रा कितनी होगी, 90%। अब पल्प की मात्रा घटेगी और बढ़ेगी नहीं। जैसे आप रोड पे जाते हो, गर्मियों का टाइम होता है, तो जैसे पसीना आ रहा है, तो उससे क्या होता है बच्चे, आपके बॉडी का जो वाटर का कंसंट्रेशन है, जो पानी है वो निकल रहा है, वो बाहर आ रहा है। ऐसा नहीं तो कि बोन्स भी आपका बाहर आ रहा है, आपके स्किन्स बाहर आ रहे हैं, नहीं, वो एज इट इज है, सिर्फ पानी की मात्रा कम हो रही है। तो वैसे ये ड्राई हुआ तो पानी की मात्रा तो कम होगी, लेकिन जो पल्प वाला हिस्सा है वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसी को बच्चे आपको इक्वल करके चलना है। तो यहाँ जो 20% है ये 90% के इक्वल होगा। इट मीन्स 270 किलोग्राम का इस 270 किलोग्राम का कितना परसेंट बचे, 20%। आपको पेपर में बस यही स्टेप करना है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। आप यहाँ से एग्जाम में इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। 270 किलोग्राम का 20% जो है वो x के कितने परसेंट के बराबर होना चाहिए बच्चे, 90%, क्योंकि पल्प की मात्रा फिक्स होगी, वह नहीं घटने वाली है। पानी की मात्रा सिर्फ घटती है ड्राई फ्रूट्स बनने में। अब सिंप्लीफाई करो बच्चे, परसेंट से परसेंट हटा दो और 90 से बच्चे 3 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 60। तो जो ड्राई फ्रूट्स बनने वाला है जिसको आपने x माना था, ये कितना हुआ बच्चे, तो 60 किलोग्राम। तो 270 किलोग्राम का जो ताजा फल है वो मेवा बन के कितना हो जाएगा बच्चे, 60 किलोग्राम। और यहाँ सिर्फ पल्प रहेगा, गुदेदार हिस्सा रहेगा, पानी की मात्रा लगभग उसमें खत्म हो जाएगी। 10% है लेकिन बहुत कम पानी की मात्रा उसमें बच जाएगी। मैक्सिमम हिस्सा क्या होगा, पल्प का। समझ पा रहे? तो कौन सा इसका आंसर होना चाहिए बच्चे, इसका आंसर होगा बी। बी इज आंसर। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A mixture of salt and water contained 25% salt. 50 liter water evaporated from the mixture. Therefore, the strength of salt becomes 75%. Find the original quantity of the mixture. एक नमक और पानी में मिश्रण में 25% नमक है। इस मिश्रण से 50 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया गया जिससे कि प्राप्त मिश्रण में 75% नमक की मात्रा हो जाए। तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। वेरी स्टार्ट में मिक्सचर कितना था बच्चे, एक पानी है, मिश्रण है, उस पानी में नमक मिला हुआ है, तो वह मात्रा प्रारंभ में कितनी थी ये आपसे पूछा गया। तो देखो बच्चे यहाँ वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो वाष्पीकरण में, इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी की मात्रा कम होती है। जो सॉल्ट है वो कभी वाष्पीकृत होता है क्या, नहीं, सॉल्ट वाष्पीकृत नहीं होता, नमक कभी वाष्पीकृत नहीं होता, और इवेपोरेट सॉल्ट नहीं होने वाला है। तो इवेपोरेशन होगा किस चीज का, पानी का। तो पानी की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। समझ पा रहे? लेकिन जो सॉल्ट की मात्रा है वो तो फिक्स रहेगी। जो नमक की मात्रा है वो प्रारंभ में मिश्रण में जितना था अंत में भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा बच्चे। तो वेरी स्टार्ट में कितना था, x, मैं मान लेता हूं पहले मिश्रण की मात्रा x थी बच्चे, इसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो गया। और पानी कितना वाष्पीकृत हुआ वो देखो बच्चे, तो 50 लीटर। तो पानी यदि 50 लीटर वाष्पीकृत हो गया तो मिश्रण की मात्रा ऑब्वियस है 50 लीटर कम हो जाएगी। यदि 50 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है और पहले का मिश्रण यदि आपने x माना है बच्चे, तो बाद वाला मिश्रण कितना होगा, x - 50 हो जाएगा। नहीं, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि 50 लीटर पानी उसमें से वाष्पीकृत हो चुका है, तो ये मात्रा हो गई। अब इसमें बच्चे यहाँ देखो, यहाँ नमक कितना है, यहाँ सॉल्ट कितना है, यहाँ सॉल्ट और वाटर। यहाँ 25% था बच्चे सॉल्ट, इट वॉज से 25%, और 25% यदि सॉल्ट है बच्चे तो 75% क्या होगा,
वाटर होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, 75% वाटर होगा। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ यदि मैं सॉल्ट का परसेंट देख लूँ बच्चे, तो क्वेश्चन कहता है कि अब सॉल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा कितनी हो जाती है बच्चे, 75% नमक हो जाता है। ऑब्वियस है 75 यदि प्रतिशत नमक का है तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 25%। तो पानी की मात्रा तो घट रही है, नहीं, पानी की मात्रा यहाँ से यहाँ जाने में घटेगी क्योंकि पानी वाष्पीकृत हो गया, नमक तो नहीं हो रहा है, नमक की मात्रा तो निश्चित है। तो वेरी स्टार्ट में जो नमक था बच्चे, ये x का जो 75% होने वाला है, x का जो 75% होगा यह किसके इक्वल होना चाहिए, x माइनस 50 के 25% के। समझ पा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आप यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग, व्यापम सभी तरह के एग्जाम में आते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। आप समझ जाओगे 25 के बाद 75 रह जाएगा, और 75 है तो 25% वाटर है, तो बच्चे सॉरी 75% सॉल्ट हो जाता है, तो इसका 75%, बच्चे इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा हमें। देखो मैं थोड़ा फास्ट हो गया, चीज़ों को समझो। क्या करना था, सॉल्ट कितना है बच्चे, 25%। तो वेरी स्टार्ट में जो x था, वेरी स्टार्ट में जो x है उसमें नमक की मात्रा कितनी है बच्चे, 25%। और बाद में जो नमक की मात्रा होगी, बाद में नमक कितना बचे, x माइनस 50। टोटल मिश्रण कितना होने वाला है, x माइनस 50, और यहाँ नमक की मात्रा कितनी होगी बचे, 75%। क्योंकि नमक का वाष्पीकरण नहीं होता, नमक इवेपोरेट नहीं होने वाला है, पानी इवेपोरेट होगा तो पानी की मात्रा कम होने वाली है, नमक की मात्रा प्रारंभ में जितनी थी उतनी ही बाद में होगी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, सिंप्लीफाई करो, परसेंट से परसेंट हटाओ, 25 बच्चे इसको 3 टाइम में कैंसिल आउट करेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल टू में 3x और माइनस में 150 आने वाला है, 3x को इधर लेके आओ, चाहे इधर लेके चलो बच्चे तो 2x, 150 इधर हो जाएगा बच्चे, और यदि 2 से हम कैंसिल आउट कर दें तो 75। तो जो x का वैल्यू आने वाला, x कितना हुआ बच्चे, 75। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि वेरी स्टार्ट में कितना था बच्चे, तो वेरी स्टार्ट में जो मिश्रण रहा होगा वो कितना रहा होगा, 75 लीटर। प्रारंभ में मिश्रण कैसा रहा होगा, 75 लीटर, जिसमें नमक की मात्रा 25% थी और पानी की मात्रा 75% थी। तो कौन सा अपना आंसर होना चाहिए, द आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच प्योर अल्कोहल हैज़ टू बी एडेड टू 750 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 35% ऑफ अल्कोहल टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर टू 61%। 750 ml के घोल में 35% अल्कोहल है, मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 61% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। एक मिश्रण होता है बच्चे, एक मिक्सचर है आपके पास जिसमें पानी और अल्कोहल है बच्चे, अल्कोहल और पानी इसका मिश्रण था। आपको इसमें क्या मिलाना था, इसमें आपको अल्कोहल मिलाना है। अल्कोहल मिलाएंगे तो ऑब्वियस है जो मिक्सचर में मिलने वाला है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जो हम नहीं मिला रहे हैं वो क्या रहेगा बच्चे, निश्चित। पहले जितनी मात्रा थी उतनी ही मात्रा बाद में रहेगी। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो यहाँ हम लोग अल्कोहल मिलाने वाले हैं। तो जो पानी की मात्रा है वो दोनों सिचुएशन में क्या होगी बच्चे, निश्चित होगी। समझ पा रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जो 750 ml पहले था, इस 750 ml को देखो बच्चे, 750 ml में बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ अल्कोहल और वाटर, इसका रेशियो कैसा था, इसका परसेंट कैसा था बच्चे, तो 35% अल्कोहल है तो 65% क्या होगा, वाटर होगा। कैसे आ रहा है, तो 100 में से माइनस करके, क्योंकि टोटल 100 होता है तो 100 में से माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया बच्चे, इसमें तो अल्कोहल मिला दिया, इसमें हम लोगों ने अल्कोहल मिलाया, तो ऑब्वियस है मिलाने के बाद मात्रा बढ़ेगी, तो ये बढ़ के कितना हो जाता है बच्चे, x ml, ऐसा मान लेंगे, x मिलीलीटर हो गया मात्रा बढ़ने के बाद। अब इसमें देखो, इसमें जो अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल का परसेंटेज अब कैसा होना चाहिए बच्चे, इट इज 61%। 61% अल्कोहल है, इट मीन्स व्हाट, जो पानी होगा बच्चे, जो वाटर होगा उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 39%। 100 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो आपने क्या मिलाया बच्चे, अल्कोहल मिलाया। यहाँ ध्यान दो, आपने अल्कोहल को मिलाया तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ने वाली है, पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो जो मात्रा निश्चित है उससे आपको आंसर मिलने वाला है। तो इस 750 का जो 65% है बच्चे, ये जो 750 ml था इसका जो 65% है जो कि पानी की मात्रा है, यह किसके बराबर होना चाहिए, तो ये जो x ml है मिलाने के बाद जो नई मात्रा, x क्या है बच्चे, जब हम मिश्रण में
पानी मिलाएंगे, सॉरी, जब हम मिश्रण में अल्कोहल मिलाएंगे तो मात्रा बढ़ जाएगी, मिलाने के बाद मात्रा थोड़ी बढ़ेगी। वो बढ़ी हुई मात्रा कितनी है? x, और इसका कितना परसेंट बचे? 39%। पानी की मात्रा दोनों सिचुएशन में एक समान होगी क्योंकि आप पानी नहीं मिला रहे हैं। प्रतिशत जो घटता बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है वो कुल मिश्रण की वजह से, यहाँ कुल मिश्रण कम होता है, यहाँ कुल मिश्रण ज़्यादा होता है, इस वजह से ये प्रतिशत आपको घटता बढ़ता दिख रहा है। बट मात्रा में कोई, क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आएगी। अब जरा सिंप्लीफाई करो बच्चे, परसेंट से परसेंट हटाओ, 13 से बच्चे 3 टाइम्स जाएगा, 13 से ये 5 टाइम्स, 13 से 5 65, 3 से और इसको काटो बच्चे तो 3 से कितना? 250। समझ पा रहे हैं? और इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो कितना हो जाएगा बच्चे? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1250। तो टोटल ml कितना हुआ बच्चे? 1250 ml। तो पहले 750 ml था, बाद में ये कितना हो जाता है बच्चे? 1250 ml। तो आप बता सकते हो आपने कितना मिलाया? 750 में हम कितना मिलाएंगे तो 1250 हो जाएगा बच्चे? इसमें कितनी मात्रा मिलाई गई? तो 750 को 750 ml को इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा बच्चे? 500 ml। समझ पा रहे हैं? ये आपका आंसर है। और कौन सा सही इसका आंसर है बच्चे? इसका भी बी आंसर सही है, तो बी इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन हैज केमिकल ऑफ ₹25 per liter, in what ratio should water be mixed with chemical? The mixture at ₹20 liter, he may get profit of 25%. एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने से 25% का लाभ हो? ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, इसका बेसिक करा चुका हूँ। तो एक रसायन है बच्चे, एक केमिकल होता है एक व्यक्ति के पास, वह कितने रुपए का केमिकल था बच्चे? तो 25 रुपये प्रति लीटर। समझ पा रहे? 25 रुपये प्रति लीटर वाला एक केमिकल है, एक रसायन है या फिर एक केमिकल है। इसमें क्या किया गया बच्चे? पानी मिलाया गया। कहता है पानी मिला दो, ठीक है, पानी हम लोग मिलाते हैं। और पानी जो मिलाना है बच्चे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब जीरो, पानी की कीमत नहीं दी गई है। तो जो पानी हम मिलाने वाले हैं उसकी कीमत हम लोग क्या मिलाएंगे बच्चे? 0 रुपये पर लीटर। ऐसा होता नहीं है, पानी 0 रुपये पर लीटर नहीं है, पानी बहुत कॉस्टली हो चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि पानी की कीमत नहीं दी गई है तो पानी की कीमत हम लोग क्या लेने वाले हैं? 0 रुपये प्रति लीटर। अब इस 25 रुपये प्रति लीटर और 0 रुपये प्रति लीटर को हमें मिलाना है, मिश्रण करेंगे, मिलाने वाले हैं। और मिलाने के बाद हमें जो कीमत मिलने वाली है बच्चे वो 20 रुपये प्रति लीटर बेचने से 25% का प्रॉफिट हो जाए। हम लोग बेचने वाले हैं, इसका मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है बच्चे। ये कितने का विक्रय मूल्य था? इट वॉज 20 रुपीज़। 20 रुपये के विक्रय मूल्य पे क्या होने वाला है बच्चे? तो लाभ होने वाला है 25% का। तो इसका हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। यदि मैं इसका क्रय मूल्य निकालूं तो कैसे आएगा बच्चे? तो इंटू में 100 करेंगे। और कितने का फायदा हम लोगों ने लिया था इसमें? 25% का। तो 100 प्लस में 25, 100 प्लस में 25 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 125। अब सिंप्लीफाई कर दो तो 25 से 4 और 25 से 5 और 5 से कितना बचे? 4 और 4 और 4 कितना हो जाएगा? 16। समझ पा रहे? तो 16 रुपये प्रति लीटर। यदि किसी वस्तु को आपने 20 रुपये प्रति लीटर बेचा और आपको 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा बच्चे? तो 16 रुपये प्रति लीटर। आपको बताया था एलिगेशन कभी भी विक्रय मूल्य के साथ नहीं लगाया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ क्रय मूल्य कितने का आएगा बच्चे? 16 रुपये प्रति लीटर का। समझ पा रहे? अब यहाँ एलिगेशन लगाओ, आपको अनुपात मिल जाएगा। 16 में से 0 माइनस करोगे तो कितना बचे? 16। और यहाँ 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना? 9। तो कैसा अनुपात आया? जो रसायन था, जो रसायन है और जो पानी है बच्चे, उसको किस अनुपात में हमें मिलाने की आवश्यकता है? तो 16:9 में। समझ पा रहे? ये एलिगेशन का क्वेश्चन था, मिश्रानुपात का क्वेश्चन था। इसका बेसिक हम लोगों ने वेरी फर्स्ट क्लास में किया था। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? इसका आंसर भी बी है। ऐसा हालांकि पेपर में नहीं होता हर बार आपको बी मिले, यहाँ हो चुका है। टाइपिस्ट और कुछ हो सकता है, तो यहाँ भी आंसर आपको क्या मिल रहा है बच्चे? बी आंसर मिल रहा है। तो बी इसका सही आंसर है। समझ पा रहे? तो इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन आज किए। तो आज की क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उस चीज़ को और अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूँ। तो आपको कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। समझ पा रहे? तो अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज की क्लास यहाँ तक। थैंक यू बच्चे।